ये जिंदगी हंसी है, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, रब पर रखो भरोसा। वक्त पर एतबार करो, वक्त पर एतबार करो। हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8.4 के शेष रहे क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी प्रश्नावली है और यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन निकलते हैं हर वर्ष, इसलिए बिल्कुल इसे स्किप ना करें। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसे ध्यान से समझिए। मैं वादा करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। तो ये सवाल देख रहे हो, ये अभी तक का नया सवाल है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने मान निकाले, सिद्ध नहीं किया ना। अब हमें सिद्ध करना। अब सिद्ध करने का मतलब क्या है? सिद्ध करने का मतलब है कि इस हाथ लिया तो इस हाथ दे, यानी इस हाथ लेना इस हाथ देना का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने ये पार्ट ले लिया तो उत्तर कैसे निकालने? इस पार्ट जैसे, ठीक है। अगर हमने ये ले लिया तो उत्तर कैसे निकालने? इस टाइप के उत्तर निकालने। अर्थात इसको LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं। अगर हमने LHS लिया तो उत्तर कैसे निकालने? RHS से। अगर हमने RHS ले लिया तो उत्तर कैसा निकालेंगे? LHS जैसा उत्तर निकालेंगे। अब किसी की इच्छा होगी कि वो LHS पार्ट से RHS पार्ट निकाले, तो LHS पार्ट ले लिया। LHS पार्ट है क्या? वो सेम टू सेम लिख दो एक बार। क्या लिखा हुआ है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये थीटा है, फिट्टा नहीं है। कहीं सोचोगे या दिखाई सुनाई दे रहा होगा, कभी कहोगे सर हम फिट्टे तुम फिट्टे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये थीटा है। ठीक है, अब देखो दिए गए सवाल को हम सबसे पहले किस में बदलते हैं? दिए गए सवाल को साइन और कोस में ही बदलना है, ध्यान करना है। अर्थात यहाँ देखो, इसमें कहीं कोस या साइन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा ना, तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे, इनको हम साइन कोस में बदलेंगे। अब कैसे बदले? सूत्र याद नहीं है, क्योंकि हम सब लापरवाह हैं, यही तो है, और क्या वजह हो सकती है ना। तो भाई याद नहीं है उनके लिए थोड़ा सा सारा मैंने दे रखा है, क्योंकि समझते वक्त अगर आपको सूत्र याद नहीं होते हैं तो आप बुक में इधर उधर देखोगे, इसकी बजाय यहाँ देख लें आप। ठीक है, मैंने यही दे रखा, आपको कहीं भटकना पड़े, आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। देखो कोसेक है तो कोसेक बराबर, देखो सूत्र में कहा है कोसेक बराबर 1/sin। तो इसका मतलब ये हो गया है कि इस कोसेक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1/sin लिख सकते हैं। कौन सा चिन्ह है? माइनस लगा दीजिए। आगे क्या है? कोट। अब कोट बराबर क्या होता है पता नहीं ना? हाँ, पढ़ते नहीं हो। कोट बराबर क्या है? कोस बट्टा साइन। कोट बराबर क्या होता है? कोस बट्टे साइन। तो इस कोट की जगह अपन क्या लिख देंगे? कोस बट्टे साइन लिख देंगे। कोस बट्टे साइन रखा, ये होल स्क्वायर। अब देखो इस कोष्टक के अंदर कितनी भिन्न संख्या दिखाई दे रही है? इस कोष्टक के अंदर 2 भिन्न संख्या दिखाई दे रही है, 1 नंबर और ये 2 नंबर। और भिन्न संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं? लघुत्तम लेके। तो इनका लघुत्तम ले लेते। इनका लघुत्तम कितना आ गया? साइन। इनका लघुत्तम कितना आ गया? साइन। साइन में साइन का भाग एक बार गया, एक को 1 से किया तो 1 आ गया। कौन सा चिन्ह है? माइनस। माइनस लगा दीजिए। साइन में साइन का भाग कितनी बार गया? एक बार गया, एक को कोस से किया तो कितने आ गए? कोस। ये लो होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो एक चीज भूल गए हम, अभी भी हमें पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कोसेक की जगह ये क्यों लिखा? हमें कारण बताना होता है कि कोसेक बराबर क्या होता है? 1/sin होता है। और कोट बराबर क्या होता है? कोस बट्टे साइन होता है। ये लो, इतना हो गया। ठीक है, अब शेष पार्ट यहां कर लेते हैं। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से गुणा करना। अर्थात 1 माइनस कोस को, ये लो 1 माइनस कोस बट्टा साइन को
1 माइनस कोस बट्टा साइन से ही गुणा करना। इस अंदर वाली संख्या को 2 बार गुणा में लिख दो। लिख दिया, चलो यहां तक समझ में आ गया। तो देखो 1 माइनस कोस इंटू 1 माइनस कोस तो कितना हो जाएगा, जिस प्रकार से x को x से गुणा करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर आता है। ठीक उसी प्रकार से 1 माइनस कोस को 1 माइनस कोस से गुणा करेंगे तो 1 माइनस कोस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बट्टे साइन को साइन से गुणा किया तो कितने हो जाएंगे, साइन स्क्वायर, क्योंकि जैसे x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर होता है, वैसे साइन को साइन से गुणा करेंगे तो फिर साइन स्क्वायर क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं बीच में एक छोटा सा फोन आ गया, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, ध्यान करना। अब एक बार फिर से देखो, आप भी डिस्टर्ब हुए होंगे थोड़ा बहुत, ध्यान करें। अब जो आरएचएस है हमारा, उसमें क्या साइन है क्या कहीं, देखो नहीं है ना, तो इसका मतलब हमारे पास अभी तक साइन आया हुआ है। इसका अर्थ ये हो गया कि हम इस साइन को हटाएंगे। अरे बच्चों यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो आगे क्या करें, ये चीज कौन बताता है, ये बताता है आरएचएस। आरएचएस में देखो कहीं भी कोस नहीं, इसका मतलब हमें इस सवाल में जहां साइन है उसको भी कोस में बदलेंगे। तो ऊपर वाला तो कोस में ही है, 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां देखो इस साइन की जगह अपन कुछ लिख सकते हैं, आपको पता हो तो। आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ही तो होता है। अब आपको साइन स्क्वायर की जगह रखना तो साइन स्क्वायर यही रहने दो, प्लस का कोस स्क्वायर आरएचएस में आ गया, माइनस का हो जाएगा तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान करो, ये तो हो गया 1 माइनस कोस, इसको 2 बार भी लिख दो चाहिए ऐसे 1 माइनस कोस भी। कुछ बच्चों को स्क्वायर कटेंगे तो पता नहीं, समझ में नहीं आता। अब यहाँ एक सूत्र लग जाएगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसा सूत्र है। तो ये देखो यहाँ ए ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है। तो क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को एक बार घटा के एक बार जोड़ के लिखना है। तो इन दोनों संख्याओं को हम एक बार घटा देते हैं, 1 माइनस कोस हो गया, एक बार जोड़ देते हैं 1 प्लस कोस हो गया। अब देखो कौन सी संख्या कट रही है, 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कट रही है, क्या बच गया, 1 माइनस कोस बट्टा 1 प्लस कोस, ये तो बच गया। क्या आपको जो सिद्ध करना है वो ऐसा ही है, 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा जो एलएचएस हमने लिया वो किसके बराबर आ गया, आरएचएस जैसा उत्तर आ गया। अर्थात ये जो हमारा एलएचएस है वो हमने कन्वर्ट कर दिया किसके रूप जैसा, आर के जैसा हमने कन्वर्ट कर दिया। तो लिख दिया कि इसके बराबर क्या है, आरएचएस, और यही आपको सिद्ध करना था। इति प्यारे बच्चों इस ऐसे सवालों को सिर्फ ऐसे ही किया जाता है कि साइन कोस में बदल लेते हैं। देखिए कोसेक बराबर क्या है, क्या होता है कोसेक बराबर, ये याद नहीं, उधर जाओ देखो क्या है, कोसेक बराबर 1 बट्टा साइन है, तो इसकी जगह 1 बट्टा साइन रख दिया, माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दिया। उधर जाओ कोट बराबर क्या है, कोस बट्टे साइन, तो यहाँ इस कोट की जगह हमने कोस बट्टा साइन कर दिया, ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रखा हुआ है। अब इस कोष्टक के अंदर देखो दो भिन्न संख्याएं होगी ना, और भिन्न संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं, लघुत्तम लेकर के। इनका लघुत्तम कितना आ गया, साइन, साइन में साइन का भाग गया, एक बार एक बार गया, एक को एक से गुणा किया, एक ही आएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस का लगा दिया। साइन में साइन का भाग एक बार गया, एक को कोस से गुणा किया तो कोस आ गया का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमने रीजन लिखे हुए हैं कि ऐसा क्यों किया हुआ है। अब देखो होल स्क्वायर का मतलब होता है उसके कोष्टक के अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से गुणा करना। यहाँ 1 माइनस कोस बट्टा साइन है, तो 1 माइनस कोस बट्टा साइन को 1 माइनस कोस बट्टा साइन से गुणा ही कर दिया। तो इनको गुणा करेंगे तो ये सेम सेम इसलिए होल स्क्वायर में हो सकते हैं। जिस प्रकार से x को x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि वो सेम है। x को x से गुणा किया तो सेम सेम को गुणा करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है ना, घात जुड़ जाती है, तो ये जुड़ गए। साइन को साइन से किया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। अब आगे क्या करना, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो प्रॉब्लम क्यों, देखो आरएचएस में, देखो आरएचएस में तो कोई साइन है ही नहीं, तो हम इस साइन को क्या करेंगे, हटा देंगे। ऊपर वाला तो सेम टू सेम रखा, इस साइन स्क्वायर की जगह इस सूत्र के मुताबिक हमने क्या रख दिया, यहाँ साइन स्क्वायर यही का यही रखो, ये प्लस का कोस स्क्वायर आरएचएस में जाके माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर। तो इस साइन स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर।
और 1 पर स्क्वायर लगाओ चाहे क्यूब लगाओ उसका उत्तर तो एक ही आएगा ना, तो इसलिए 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं इसे, तो ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम या फिर इनको 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ एक सूत्र लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यानी इन दोनों संख्याओं को एक बार घटा दो, एक बार क्या कर दो जोड़ दो, ये कट गए, ऊपर क्या 1 माइनस कोस, नीचे क्या 1 प्लस कोस, क्या आरएच जैसे उत्तर हैं, बिल्कुल आरएच जैसे उत्तर है। इस प्रकार से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका सहयोग ही है हमारी ताकत, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट हमारी हिम्मत है। इसे बनाए रखेंगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे और अच्छी मेहनत करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है। फिर से वही सवाल है, लेकिन आप जो सीख गए वो चीज ये भी जान गया है, सवाल करने वाला जान गया है कि बच्चों ने समझ लिया है। क्या समझ लिया है बच्चों ने? कि वो अगर हम साइन और कोस में बदल के नहीं भी देंगे तो सबसे पहले बदल देंगे, इसलिए इन्होंने भी क्या कर लिया, साइन कोस में बदल के ही दे दिया। बोलो इस बार तो मैं हम साइन कोस में तुम्हें बदल के ही दे देते हैं, अब आप ही जाने इसका उत्तर। तो क्या दे रखा है लचे से? अरे भाई कुछ भी दे रखा हो आपके सामने, क्या है ये? कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत ही सरल सवाल है आपकी नजर में, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानते हैं, बहुत होशियार है। देखो मैंने बताया था कि सवाल को सबसे पहले साइन कोस में बदलिए, तो यहाँ साइन कोस में हम नहीं बदल सकते, पहले से ही बदला हुआ है। 2 नंबर अगर आपको भिन्न संख्या दे रखी है तो उनका लघुत्तम ले लीजिए। क्या? अगर भिन्न संख्या दे रखी है तो उनका लघुत्तम ले लीजिए, तो इनका लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा लघुत्तम? इसका लघुत्तम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कोष्टक में क्या कोस ए। ये लो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, अर्थात कितनी बार गया भाग? कोस ए बार गया, कोस को ए से, कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस का चिन्ह, कोस से कोस कट जाएगा, अर्थात भाग कितनी बार गया? 1 प्लस साइन ए बार गया, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ। कौन सा सूत्र? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो यहां देखो, यहां a तो क्या है 1 और b क्या है साइन, तो यानी जहां a दिखाई दे वहां 1 रख दे, और जहां b दिखाई दे वहां क्या रख देंगे हम? साइन रख देंगे। तो ये तो एकदम सेम टू सेम रख दो, कोस स्क्वायर a प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दिया। यहां देखो ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही तो होता है, फिर प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दो। बी स्क्वायर यानी बी का मतलब किसका स्क्वायर करेंगे हम? यहां बी क्या है साइन है, तो साइन का स्क्वायर, ये लो साइन स्क्वायर, ये लो साइन स्क्वायर, फिर प्लस दोनों को गुणा करो, साइन ए को 1 से गुणा किया तो साइन ए आ गया, उसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन ए, बट्टे में क्या 1 प्लस साइन ए और कोष्टक कोस ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अरे भाई कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लो, बस धैर्य बनाए रखो, धैर्य सबसे बड़ी जीत है। ये देखो कोस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर, अरे बच्चों ये इनको मैं अगर पास पास रख दूं, ये लो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए पास पास रख दिए, और फिर क्या प्लस 1, आगे क्या प्लस 2 साइन ए, और तो मैंने सेम टू सेम ही रखा है, बस केवल इनको पास पास रखा। नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, ये लो, और फिर क्या है कोस ए। फिर से ध्यान दें, ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इनकी जगह हम कुछ रख सकते हैं, कुछ क्या रख सकते हैं? ऐसा सूत्र है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अर्थात ए कोण जो है वो सेम होने चाहिए। हमारे पास भी कोण क्या है सेम है, तो उसका मान कितना होता है 1। और वैसे ये सारे सूत्र मैंने आपको बेसिक वाली क्लास, त्रिकोणमिति का बेसिक नाम करके एक क्लास दी थी मैंने आपको, 1 घंटे की क्लास,
उसमें मैंने जितने भी त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं वो कैसे बने वो सारे के सारे बताए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो इसको बहुत आसानी से आप इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ये बहुत आसान है, ठीक है। इसलिए जिस किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर देखें। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, ये रहो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना, 1। तो इनकी जगह 1 आ जाएगा, इनकी जगह, इन सब की जगह 1 आ जाएगा। प्लस 1 है और प्लस के कितने, 2 साइन ए, ठीक है। अरे छोटे वीडियो देखोगे ना तो आपका दिमाग छोटा ही रह जाएगा, इसलिए छोटे वीडियो मत देखा करो, पूरा विस्तृत वीडियो देखा करो, फिर धीरे धीरे अभ्यास होता रहेगा ना आपका, तो ये सब कुछ इनका शॉर्टकट आपको अपने आप ही स्वतः आने लग जाएगा। लेकिन 10वीं क्लास में शॉर्टकट पे ना जाएं, ये ध्यान रखें, लिखने के ही नंबर होते हैं, दिखावे के नंबर नहीं होते। देखिए एक रे कितने हो गए, 2 प्लस 2 साइन ए बट्टे में कितना, 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में एक चीज कॉमन आ रही है, देखो यहाँ 2 पद है ना, एक ये और एक ये, 2 पद हो गए ना, इन दोनों पदों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है, 2 कॉमन आ जाएगा। इनके गुणा में इस 2, ये 2 लिखा है ना, हर कोई संख्या के गुणा में एक ही तो होता है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ 2 बाहर ले लेंगे तो कौन बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ ये 2 बाहर ले लिए, कौन बचे, साइन ए बट्टे में कितना, 1 प्लस साइन ए, ओहो क्या लिख दिया, और कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बच गया, 2 बट्टे कोस ए, और 2 के गुणा में क्या है, 1 है। अब ध्यान करें, यहां 2 का 2 लिखा मैंने, ये देखो 1 बट्टा कोस ए, 1 बट्टा कोस ए किसके बराबर है, इनमें से देखिए सेक के बराबर है। देखो कहां है वो, ये देखो 1 बट्टा कोस कहां गया रे, ये रहा, ये देखो 1 बट्टा कोस किसके बराबर है, सेक के बराबर। इसलिए अपन यहां 1 बट्टा कोस ए की जगह क्या रख सकते हैं, सेक रख सकते हैं। ये लो सेक, और ए है तो ए रख दिया। अब ये जो मान निकाला है वो तो हमने किसका मान निकाला है, एलएचएस का मान निकाला है, लेकिन इसका जो मान आया है, एलएचएस का जो उत्तर आया है वो किस तरह का उत्तर आ गया, जिस तरह का हमें क्या दे रखा है, आरएचएस दे रखा है। तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं, एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गए कि नहीं। तो इसलिए अपन यहां लिख सकते हैं कि एलएचएस के उत्तर हमारे उतने ही हैं जितना कि हमें आरएचएस दे रखा है, और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। प्यारे बच्चों, मैंने एक छोटी सी बात बताई कि छोटे वीडियो मत देखा करो, और आपकी छोटा वीडियो देखोगे तो आपको पूरी व्याख्या नहीं मिलेगी, और पूरी व्याख्या नहीं मिलेगी तो वही बात है जैसे कि मैं आपको कहूं गांव जाइए। अब गांव का क्या मतलब हुआ, गांव कौन से गांव जाओगे, हैं? अरे कोई दुश्मन के गांव चले जाओगे तो लट पट जाएंगे ना। इसलिए हमें अगर पूरी डिटेल नहीं है तो वही बात हो जाएगी, हम दुश्मन के गांव चले जाएंगे और वो हमें पीट देगा। बात करना ये केवल समझाने के लिए, अन्य उद्देश्य ना ले। तो प्यारे बच्चों, पूरी जानकारी लिया करो, शॉर्ट वीडियो में पूरी जानकारी नहीं होती, पूरी व्याख्या के साथ आपको बताया है, तो ऐसे ही आपको प्रत्येक सवाल समझना जरूरी है। जब पूरा ज्ञान होगा तो हम सही रास्ते पे पहुंच सकते हैं। गांव जाइए, अगर गांव की जगह आपको गांव का नाम भी बता दिया जाए कि फला गांव जाइए, तो आप आराम से जा सकते हो और सही रास्ते पे और सही जगह जाओगे। तो वही बात यहाँ है, ध्यान करें। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ इस चीज को। आपका सवाल ये था जो आपके सामने है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दिए गए सवाल को साइन कोस में बदलते हैं। तो हाँ, यहाँ हमने साइन कोस में बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको पता था कि बच्चे लोग इतना समझ चुके हैं, पहले सवाल में समझ लिया था उन्होंने कि अगर सवाल में साइन कोस नहीं दे रखे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, तो उसे साइन कोस में बदलना चाहिए। तो यहाँ इसने बेचारे ने पहले से बदल के दे दिया, आपको दे दिया। अब क्या करना है, हमने देखा कि भिन्न संख्या और भिन्न संख्याओं को तो कैसे सॉल्व करते हैं, लघुत्तम लेके, हमने लघुत्तम ले लिए। ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, मतलब कहने का अर्थ है कि कितनी बार गया भाग, कोस ए बार गया। कोस ए को कोस ए से किया तो कोस स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस, कोस में कोस का भाग कट गया, तो कितनी बार गया, 1 प्लस साइन ए बार। और 1 प्लस साइन ए को हम 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाली संख्या सेम टू सेम। ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को पास पास में रख दिया,
+1 का 1 रख दिया, 2 के 2 sin a के sin a रख दिया, नीचे वाली सेम टू सेम संख्या, इनकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ इनकी जगह हमने 1 रख दिया, प्लस का 1 का 1, 2 sin a का 2 sin a, नीचे वाली संख्या सेम टू सेम रख दिया, 1 1 कितने हो गए, 2 हो गए, और ये प्लस के 2 sin a, नीचे वाली संख्या सेम टू सेम रखा, ऊपर वाली संख्या यानी अंश में क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, इसलिए यहाँ रह गया 1 और यहाँ क्या रह गया sin a, नीचे वाली संख्या सेम टू सेम 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट गया, ऊपर कौन बच गया, 2, नीचे कौन बच गया, cos, अर्थात अंश में बच गया 2, हर में कौन बच गया, cos a। इस प्रकार से आप 2 का 2 रखें, 1 बट्टा cos a किसके बराबर होता है, ध्यान करो, वो 1 बट्टा cos a sec के बराबर होता है, इसलिए 1 बट्टा cos a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec a लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने LHS का मान निकाला, कितना, LHS का उत्तर निकाला हमने कितना, 2 sec a, और जो किसके बराबर, RHS के बराबर है। इस प्रकार से आपका 5वें का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। इस तरह से धीरे धीरे करते करते हम सारे पार्ट इसके कंप्लीट कर देंगे। प्यारे बच्चों, शायद उम्मीद करता हूं, और इसी उम्मीद के साथ मैं अगला सवाल लेता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो कमेंट जरूर करके बताएं, और अगर समझ में नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उनका भी स्वागत है। कमी और खूबी सबका स्वागत है, सभी दिल खोल के कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको गणित समझ में आ रही है तो। सवाल, घबरा गए ना, अरे कहाँ जरूरत है घबराने की, आपको टेंशन मत लिया करो, आप बिल्कुल टेंशन से भर गए पूरे, अरे भरो मत। मैंने बट्टे का चिन्ह डाल दिया, क्या कहा कि सवाल को सबसे पहले साइन और कोस में कन्वर्ट कर ले, कर लो, टेन दे रखा है तो टेन बराबर देखिए क्या है, टेन बराबर है साइन बट्टा कोस, है कि नहीं, तो इस टेन की जगह पर लिख देंगे साइन बट्टा कोस। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लो। ये 1 है, 1/1, माइनस है, माइनस लगा दीजिए, क्या आ गया कोट, क्या सूत्र याद है, याद नहीं ना, नहीं है तो ये लो, धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, आप जैसे जैसे अभ्यास करोगे सवाल निकालोगे, ये सूत्र भी याद हो जाएंगे। कोट बराबर क्या है, कोस बट्टे साइन, तो इस कोट की जगह पर लिखते हैं कोस बट्टा साइन, कौन सा चिन्ह है, प्लस, प्लस लगा दीजिए, कोट है, कोट बराबर क्या है, कोस बट्टे साइन, माइन बट्टे का चिन्ह, 1/1, माइनस का चिन्ह माइनस, टेन की जगह क्या लिख देंगे, साइन बट्टा कोस, ये लो साइन बट्टा कोस। यहां तक समझ में आ गया। प्यारे बच्चों, थोड़ा सवाल बड़ा जरूर है, बड़ा हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि हार्ड है और आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा, ये वादा है, लेकिन बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, मैन बट्टे का चिन्ह फिर से डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। मैन बट्टे के चिन्ह के ऊपर देखो क्या है, साइन बट्टा कोस, अकेली भिन्न संख्या है तो लघुत्तम हम नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन बट्टे कोस। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखो, ये हर में दो भिन्न संख्या है, 1/1 माइनस कोस बट्टा साइन, दो है कि नहीं, दो हैं, तो फिर कैसे सरल करते हैं, लघुत्तम लेके ना, तो इनका लघुत्तम ले लें आप, इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, साइन ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 1 का भाग साइन में देंगे, साइन बार गया, और साइन को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन, कौन सा चिन्ह है, माइनस, माइनस लगा दिए, साइन में साइन का भाग 1 बार गया, 1 को कोस से गुणा किया तो कितने हो जाएंगे, कोस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखो, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा, ये मेन बट्टा जो है ना, इसके साथ प्लस का चिन्ह है, तो मेन बट्टे के साथ प्लस का चिन्ह रखें। यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम जो छोटी छोटी है वो ध्यान दें। मेन बट्टे का चिन्ह ये रहा, मेन बट्टे का चिन्ह प्लस की जस्ट बराबर में लगाएं, ऊपर क्या है, कोस बट्टा साइन, कोस बट्टे साइन लिख दिया। नीचे देखो, ये देखो, ये नीचे हर में देखो दो भिन्न संख्या है कि नहीं, एक तो 1/1 और माइनस साइन बट्टा कोस है, दो है ना, और इन भिन्न संख्याओं को सरल करेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो करेंगे, इनको मैं एक बार ऐसे कर रहा हूं, तो 1/1 माइनस साइन बट्टा कोस हो गया, इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस, 1 का भाग कोस में देंगे, कोस बार जाएगा, कोस को 1 से गुणा करेंगे कितने आ जाएगा, कोस आ जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस का लगा देंगे, कोस में कोस का भाग 1 बार गए, 1 को साइन से किया तो कितने आ गए, साइन आ गए। ये लो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इस वाले बट्टे में देखो, ऊपर भी एक भिन्न संख्या है, नीचे भी एक भिन्न संख्या है, तो फिर क्या करेंगे, भाग देंगे, और भाग कैसे देते हैं, ऊपर वाली संख्या तो सेम टू सेम रखते ही हैं। ऊपर वाली संख्या क्या है बोलो, साइन बट्टा
कोस। बड़ा सवाल है पर समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये किसका चिन्ह है? भाग का है ना, तो इसको गुणा में बदल दो। गुणा में बदल दिए। जब हम किसी भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं तो नीचे वाली संख्या है वो व्युत्क्रम हो जाता है। नीचे वाली संख्या क्या हो जाता है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है अंश को हर और हर का अंश बन जाता है। अर्थात ये साइन माइनस कोस बट्टा साइन है तो क्या हो जाएगा? साइन बट्टा साइन माइनस कोस हो जाएगा। इसको पलट के लिखेंगे ऐसे, ठीक है? तो पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन बट्टा कितना? साइन माइनस कोस। ये लो, साइन माइनस कोस हो जाएगा। कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो ये प्लस का लगा देंगे। ऊपर की संख्या जैसी है वैसी की वैसे रख दे, कोस बट्टा साइन। ये भाग का चिन्ह फिर से गुणा में बदल दो। जब गुणा में बदल गई तो नीचे की संख्या भी पलटेंगे। क्या हो जाएगा? कोस बट्टा कोस माइनस साइन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो गुणा करो, साइन को साइन से गुणा किया तो कितना आ गया? साइन स्क्वायर आ गया। बट्टे में क्या है? कोस कोष्टक साइन माइनस कोस। अब देखो कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? कोस को कोस से गुणा किया, कोस को कोस से गुणा किया तो कितने आगे? ये प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दो। कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर बट्टे साइन कोस माइनस साइन, ठीक है? अब ध्यान करो, ये दो भिन्न संख्या है और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं? लघुत्तम लेके सरल करते हैं। लघुत्तम ले तो कैसे ले? देखो ये तो है साइन माइनस कोस और ये क्या है? कोस माइनस साइन। बहुत बड़ा लघुत्तम हो जाएगा ना, इसको छोटा करने का एक रास्ता है हमारे पास। देखिए वो क्या है? अरे छोटा बड़ा सब कुछ मिलेगा पर मिलेगा हिसाब का। धैर्य रखे, सबको मिलेगा, ठीक है? साइन माइनस कोस, ये लो। अब ध्यान करना कि ये प्लस जो है, थोड़ा बट्टा का चिन्ह मैं बढ़ा देता हूं, ये प्लस है, प्लस लगा दिया। कोस स्क्वायर का मैंने कोस स्क्वायर कर दिया, बट्टे का चिन्ह बट्टा लगा दिया। यहां ये देखो मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूं? साइन बड़ा कोष्टक, इनमें से कॉमन लो में माइनस, तो जो अंदर की संख्या माइनस की है वो तो प्लस की हो जाएगी। ये साइन किसका है? माइनस का ना, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। ये कोस प्लस का है ना, ये देखो यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं ना, माइनस कोस हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। कर दिया? चलो अब देखिए, साइन स्क्वायर का तो साइन स्क्वायर रखा, कोस का कोस, साइन माइनस कोस, ये तो सेम टू सेम रख रहा हूं मैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं अभी तक। अब ये प्लस का प्लस, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर बट्टे, इस साइन को हम इससे गुणा करेंगे। देखो ये कोई मान लो माइनस की संख्या, ये क्या है? प्लस की। प्लस माइनस गुणा करते हुए क्या हो जाता है? माइनस। तो माइनस साइन कोष्टक साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये तो सेम टू सेम है ही, साइन स्क्वायर बट्टा कितना? कोस है ना, ये लो कोस साइन माइनस कोस। ये देखो प्लस माइनस भाग करते वक्त क्या हो जाते हैं? माइनस। कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर बट्टे में क्या? साइन कोष्टक साइन माइनस कोस। ये देखो साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस सेम टू सेम आ गया ना। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। क्या? कोस, तो ये लो कोस, साइन, ये लो साइन, और ये कोष्टक वाली सेम संख्या है तो क्या हो जाएगा? ये साइन माइनस कोस। अब देखो कोस साइन माइनस कोस से कोस साइन माइनस कोस कट जाएगा, अर्थात भाग कितनी बार गया? साइन बार गया। साइन को साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस का चिन्ह ये वाला लगा दिया। साइन कोष्टक साइन माइनस कोस से कट जाएगा, साइन कोष्टक साइन माइनस कोस, ये कट गए। कितनी बार गया? कोस बार गया, और कोस को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? कोस क्यूब हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ एक सूत्र लगेगा, सूत्र में बता देता हूं क्या होता है सूत्र। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसा होता है, अरे सॉरी माइनस नहीं है प्लस का, ठीक है, ऐसा होता है। तुलना करो, क्यूब है तो क्यूब है, तो फिर नीचे क्या यहाँ a है और यहाँ क्या है? साइन है। इसका मतलब ये हो गया कि a का मान क्या हो गया? साइन।
यहाँ देखो क्यूब है तो ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा दिया, यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब है। इसका मतलब ये हो गया कि बी का मान कितना हो गया, कोस हो गया। बी का मान कितना हो गया, कोस हो गया। अरे बात समझा, यानी जहां जहां इस सूत्र में हमें ए दिखाई दे वहां ए की जगह साइन रख देंगे, बी की जगह क्या रख देंगे, कोस रख देंगे। चलो इस ए की जगह क्या रखेंगे, साइन, तो ये लो साइन, माइनस बी की जगह क्या रख देंगे, कोस, तो कोस रख दो। ए की जगह क्या रखेंगे, साइन, ये लो साइन, और ए क्या स्क्वायर में, तो साइन भी स्क्वायर में, प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, कोस, कोस स्क्वायर में है तो सॉरी बी स्क्वायर में है तो कोस भी स्क्वायर में आ जाएगा, प्लस ए बी का मतलब पहला क्या है, साइन, और बी क्या है, कोस। हो सकता है ये दिखाई ना दे, थोड़ा सा ध्यान करें, साइन कोस है ये, ठीक है। नीचे जो जैसी संख्या वैसी की वैसी रख दो, कोस साइन, साइन माइनस कोस। ये देखो वाली संख्या कट रही है सेम टू सेम। अब ध्यान करना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इनकी जगह क्या हो गया, 1, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। और ये क्या है, प्लस साइन कोस, और नीचे क्या है, कोस साइन। ये कोस साइन इसके भी, एक के भी बट्टे में और इसके भी बट्टे में, इसलिए अपन इनको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, 1 बट्टा कोस साइन, आगे प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, साइन कोस बट्टे साइन कोस। इसके गुणा में 1 है, तो 1 बट्टा कोस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर, क्योंकि आपको पता होता है कि सेक बराबर 1 बट्टा कोस, और 1 कोसेक बराबर 1 बट्टे साइन होता है। होता है क्यों नहीं होता है, तो 1 बट्टा कोस की जगह अपन क्या लिख देंगे, सेक लिख देंगे। 1 बट्टा साइन की जगह क्या लिख देंगे, कोसेक। और साइन को 1 बट्टा कोस किसके बराबर होता है, 1 बट्टा कोस सेक के बराबर होता है, तो इस 1 बट्टा कोस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सेक। 1 बट्टा साइन किसके बराबर होता है, कोसेक के, तो इसकी जगह अपन कोसेक लिख सकते हैं। ये देखो गुणा में थे इसलिए यहां भी गुणा में लगा दिया, प्लस का प्लस, साइन कोस में साइन कोस का भाग एक बार तो जाएगा, यानी इनके रीजन भी लिख दो आप, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा कोस होता है, और कोसेक बराबर क्या होता है, 1 बट्टा साइन। ये रीजन लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये रीजन लिखने होते हैं परीक्षा में। तो अब आपने देखा कि एलएचएस का उत्तर वही आया है जो आरएचएस है, अर्थात हमने एलएचएस लेकर के उत्तर कितने निकाले, जितना कि आरएचएस है। और इस प्रकार से हमने देखा कि एलएचएस और आरएचएस दोनों ही पार्ट क्या हो गए, बराबर, तो इसके बराबर में लिख दें आरएचएस। इति सीधम ये आपका सवाल हो चुका है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा, और इसे मैं दोहराऊंगा नहीं, दोहराऊंगा मतलब दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है, और आप सोचोगे इतना बड़ा वीडियो कैसे हम समझ सकते हैं। अगर फिर भी चाहो तो मैं दोहरा रहा हूं, और जो कोई जिस किस को समझ में आ गया तो वो वीडियो को स्किप कर सकता है। 10 की जगह हमने लिख दिया साइन बट्टा कोस, फिर 1 बट्टा 1, माइनस का चिन्ह माइनस, कोट की जगह हमने कोस बट्टा साइन कर दिया, ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का लगा दिया, कोट की जगह कोस बट्टा साइन कर दिया, 1 बट्टा 1 कर दिया, माइनस का माइनस, 10 की जगह क्या हो गया, साइन बट्टा कोस हो गया। ऊपर की संख्या एक ही है इसलिए एक भिन्न संख्या को सेम टू सेम रख दिया। नीचे क्या है, दो भिन्न संख्या, और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं, लघुत्तम लेके हमने सरल कर दिया, इनको लघुत्तम लेके सरल किया तो ये आ गया, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दिया, ये सेम टू सेम रखा, इनका लघुत्तम लिया तो ये चीज आई, ठीक है। अब देखो ये तो सेम टू सेम रहेगा क्योंकि ये भिन्न संख्याओं का भाग है, तो ऊपर वाली संख्या तो सेम टू सेम रहेगी, ये भाग का चिन्ह किसमें बदल जाएगा, गुणा में, नीचे की संख्या पलट गई तो यही आ गई। ठीक उसी प्रकार से प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दिया, ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम कोस बट्टे साइन, ये भाग का चिन्ह था वो गुणा में बदल गया तो नीचे की संख्या पलट गई, देख लो सही पलट गई कि नहीं, ऐसे कोस माइनस साइन बट्टा कोस है तो कोस बट्टा कोस माइनस साइन हो गया, ठीक है, इसे कोष्टक में ले लिया इस तरह से। साइन को साइन से क्या साइन स्क्वायर आ गया, ये कोस का कोस साइन माइनस कोस का कोस, कोस को कोस से क्या कोस स्क्वायर आ गया, साइन का साइन कोस माइनस से साइन हो गया। अब ये फिर से दो भिन्न संख्याएं आ गई और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं, लघुत्तम लेके, यहाँ लघुत्तम ले तो क्या दिक्कत आती है, साइन माइनस कोस है, यहाँ क्या है कोस माइनस साइन है, सेम टू सेम नहीं है, इसलिए क्या करेंगे अपन इनका ये थोड़ा छोटा करने की कोशिश करें, इनको सेम टू सेम कोष्टक है वो मिला लेते हैं। ये देखो साइन माइनस कोस है तो इसको भी साइन माइनस कोस करते हैं, कैसे करते हैं, इधर वाला पार्ट तो सेम टू सेम रखा है, ये प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दिया, और ये जो कोस स्क्वायर है
वो कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर रखा है, ये साइन है जो साइन रखा है, और यहाँ मैंने एक बड़ा कोष्टक लगा दिया क्योंकि इस कोष्टक में मैं कुछ कॉमन लेना चाहता हूँ। क्या? माइनस कॉमन लूंगा। तो जब कोई संख्या का अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो उसके अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये साइन किसका था? माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का। ये कोस किसका है? वो प्लस का था ना, अब माइनस का हो जाएगा। यानी अब ये एक संख्या बन गई, कोष्टक के अंदर की संख्या वो माइनस की है, बाहर की संख्या क्या है? प्लस की। उनको दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। साइन के साइन, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस का हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस भाग करते और गुणा भाग और गुणा करते हुए प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अब इनका लघुत्तम ले लिया साइन माइनस कोस, तो साइन माइनस कोस तो दोनों कोष्टकों में सेम है, इसलिए एक बार लेंगे साइन माइनस कोस। यहाँ से कोस ले लें, इधर से साइन ले लें, तो कोस माइनस साइन हो गया। ये बन गया। आप देखो कोस कोष्टक साइन माइनस कोस से कोस कोष्टक साइन माइनस कोस से कट गया, यानी भाग गया। साइन बार साइन को साइन स्क्वायर से किया, साइन क्यूब आ गया। माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दिया। और ये देखो साइन कोष्टक साइन माइनस कोस से साइन साइन को माइनस कोस, ये कट गए, बच गया क्या? कोस। कोस को कोस स्क्वायर से किया, कोस क्यूब आ गया। यहाँ एक सूत्र लग गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो तुलना करके देखो, ये क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ ए है तो यहाँ कौन है? साइन है, यानी ए बराबर क्या हो गया? साइन। माइनस का चिन्ह माइनस का भी यहाँ है। यहाँ देखो क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ इस क्यूब के नीचे कोस है, इस क्यूब के नीचे क्या है? बी, तो बी बराबर क्या हो गया? कोस हो गया। यानी ए बराबर साइन और बी बराबर क्या हो गया? कोस हो गया। इसलिए अपन क्या करेंगे? इस सूत्र में मान रखेंगे, कोष्टक का कोष्टक, ए की जगह साइन, माइनस का माइनस, बी की जगह कोस, ए की जगह क्या? साइन स्क्वायर, प्लस का प्लस, बी की जगह कितना? कोस स्क्वायर प्लस ए बी कोस। ठीक है, ये नीचे वाली संख्या सेम टू सेम कट गई, ये दोनों कट गए। यहाँ कौन बच गया? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इनकी जगह क्या हो जाएगा? एक, और प्लस साइन कोस, नीचे क्या? कोस।